कभी होटल, कभी हॉस्टल और कभी चेंजिंग रूम। घर से लेकर बाजार तक झांक रही है तीसरी नजर। वो गंदी नजर जो एक बार जिसे अपनी आंखों में कैद कर ले तो फिर उसकी खिड़की सीधे बाजार में ही खुलती है। लिहाजा फौरन होशियार हो जाइए। अपने बेडरूम, बाथरूम की खिड़कियां, दरवाजे और शीशे ठीक से टटोल लीजिए। मॉल और शोरूम के चेंजिंग रूम को अच्छी तरह खंगाल लीजिए, क्योंकि उसकी नजरें हर जगह हैं। उसकी आंखें लगातार आपको घूर रही हैं। ये तीसरी नजर आपके आसपास किसी भी कोने में कहीं भी छुपी हो सकती है। तीसरी नजर का ये वो जाल है जिसमें एक बार जो फंसा बस समझो वो गया काम से, क्योंकि ये वो जानलेवा नजर है जो अब तक नामालूम कितनी ही जिंदगी को नजर लगा चुकी है, जिंदगी में जहर घोल चुकी है, उन्हें शर्मिंदा कर चुकी है। ये तीसरी आंख कहीं भी कभी भी आपको बर्बाद कर सकती है। बस एक हल्की सी चूक और उसका खेल शुरू। एक ऐसा खेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और बदनामी ही है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कल की पूरे देश की लाडली बहू थी है तुलसी, और आज देश की एक इज्जतदार कैबिनेट मिनिस्टर है। पर उस तीसरी नजर ने इन्हें भी नहीं बख्शा। चेंजिंग रूम में शुक्रवार को इनके साथ जो कुछ हुआ, अगर वक्त रहते ये उसे रोक या पकड़ न लेती तो यकीन मानिए गोवा के उस फैब इंडिया दुकान की वो बेशर्म खिड़की हिंदुस्तान के हर हिस्से में खुल गई होती। जरा अंदाजा लगाइए, जब देश की ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर भी इस गंदी तीसरी नजर से नहीं बच पाए तो बाकी जगह क्या हाल होगा। इस बंद बाथरूम में लड़की बिल्कुल अकेली है, तन्हा है। इस बात से बेखबर है कि इस तन्हाई में भी उसे कोई लगातार घूर रहा है। जी हाँ, बाथरूम में मौजूद वही तीसरी नजर सब कुछ देख रही है। देख ही नहीं रही बल्कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही है। घर के बेडरूम में इस वक्त पति पत्नी लेटे हैं, बेफिक्र कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, और यहीं ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस बेडरूम में भी कोई है जो लगातार इन्हें घूर रहा है, इनकी हर हरकत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। यह देश के किसी भी शहर का कोई मॉल या शोरूम हो सकता है। किसी भी जगह ऐसे चेंजिंग रूम मिल सकते हैं। वो चेंजिंग रूम जहां आप बेफिक्र खरीदे गए कपड़ों के ट्रायल लेती हैं। पर आपसे गुजारिश है कि आज के बाद जब भी आप ऐसा करें तो एक बार चेंजिंग रूम और उसके आसपास की जगह को अच्छी तरह खंगाल लें, क्योंकि चेंजिंग रूम के अंदर या आसपास भी आपकी तन्हाई के पल के चोर बैठे हो सकते हैं, जो उस पल को कैद कर आपको बदनाम और शर्मिंदा कर सकते हैं। मयूरेश के साथ मुनीश पांडे, गोवा, आज तक। चेंजिंग रूम यानी किसी मॉल या शोरूम के अंदर की वो जगह जहां हम कपड़ों के ट्रायल लेते हैं। अब ऐसी प्राइवेट जगह पर कोई ताक छांक करे या कैमरे की आंखों से सब कुछ देखे तो जाहिर है यह मर्यादा और कानून दोनों के ही खिलाफ है। स्मृति ईरानी शुक्रवार को गोवा में ऐसे ही एक चेंजिंग रूम में कुछ कपड़े ट्राई करने पहुंची थी, पर तभी उन्होंने देखा कि छत से एक कैमरा उन्हें लगातार घूर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन की छुट्टी मनाने परिवार के साथ गोवा गई थी। छुट्टी का फायदा उठाते हुए सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लें। लिहाजा अपने पति जुबिन ईरानी के साथ केलंकुट इलाके के फैब इंडिया शोरूम में जा पहुंची। फैब इंडिया अपने खास डिजाइन के कपड़ों के लिए देश भर में मशहूर है। स्मृति ईरानी ने
अपने लिए कुछ कपड़े चुने और ट्रायल के लिए चेंजिंग रूम में पहुंच गए। हर चेंजिंग रूम की तरह यहां भी अंदर शीशा लगा हुआ था, जिसमें लोग ट्रायल के दौरान अपने कपड़ों की फिटिंग देखते हैं। मगर उसी शीशे में अचानक स्मृति को कुछ दिखाई देता है। वो फौरन पलटती हैं और क्या देखती हैं कि चेंजिंग रूम के बाहर शोरूम की छत के एक कोने में वेंटिलेशन के लिए छोटा सा सुराख है और उसमें से कैमरे का एक लेंस झांक रहा है। उस कैमरे के लेंस का जो एंगल था वो चेंजिंग रूम में खड़ी स्मृति ईरानी के आधे शरीर को कवर कर रहा था। यह देखते ही वो घबरा गई और बाहर आकर अपने पति को फौरन ये बात बताई। कैमरा पकड़े जाने पर दोनों ने पहले तो आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद शोरूम में हंगामा मच गया। मामला संगीन था, लिहाजा स्मृति ईरानी ने फौरन बीजेपी के स्थानीय विधायक माइकल लोबो को खबर दी और फिर बात की और महिलाओं की प्राइवेसी में दखल से जुड़ा था। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे कैमरे हटा दिए और उससे जुड़े कंप्यूटर, मॉनिटरिंग डिवाइस और हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया। उस कैमरे और उसके एंगल की जांच की तो साबित हो गया कि कैमरा जानबूझकर लगाया गया था और उसका एंगल चेंजिंग रूम की तरफ ही था। कैमरे को इस तरह फिट किया गया था कि उससे चेंजिंग रूम में सिर से लेकर पेट तक पीछे से सब कुछ देखा जा सकता था। अब साथ ही चूंकि चेंजिंग रूम में मिरर लगा था तो कैमरा मिरर के अक्स के जरिए आगे की तस्वीरें भी कैद कर रहा था। इस कैमरे की तस्वीरें फेब इंडिया के मैनेजर के कमरे में कंप्यूटर पर लाइव जा रही थी। ये कैमरा करीब 4 महीने से यहाँ लगा हुआ था और इस दौरान न जाने कितनी ही महिलाओं की तस्वीरें इसमें कैद हुई। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश और पूछताछ के बाद फेब इंडिया के 4 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। आगे की छानबीन जारी है, लेकिन इस खबर के बाद पार्टी से लेकर पूरे राज्य सरकार में खलबली मच गई। लगता है इट वॉज नॉट इंटेंशनल, इट वॉज प्रोबेबली अनइंटेंशनल, क्योंकि वैसा पूरा फोकस किया नहीं है। बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। गोवा सरकार ने एसपी और डीजीपी को तलब कर सीसीटीवी कैमरों की जांच के लिए सख्त निर्देश दिए। वहीं कुछ लोग ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि स्मृति ईरानी के साथ यह हादसा यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि सच का पता जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही चल पाएगा। म्हापसा कोर्ट ने इन 4 लोगों को बेल दे दी, लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो है सीसीटीवी फुटेज का। और जब ये सीसीटीवी फुटेज खुलेगा तभी सब राज जो है वो बाहर आएंगे, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज है वो एक अहम रोल इस पूरे केस में अदा करता है। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ मयूरेश गणपत्ते, गोवा। अब चूंकि मामला केंद्रीय मंत्री का था, लिहाजा बवाल मचना तय था। रही पुलिस तो उसने भी फुर्ती दिखाई और आनन फानन में शोरूम पहुंचकर सारे कैमरे और हार्ड डिस्क कब्जे में ले लिया। बाद में कैमरे की रिकॉर्डिंग से यह भी साफ हो गया कि सचमुच कैमरे का लेंस चेंजिंग रूम की तरफ ही था। हालांकि यह जानबूझकर किया गया था या अनजाने में कुछ ऐसा हुआ, सच का विषय है। मगर अदालत ने 24 घंटे के अंदर शोरूम के उन 4 कर्मचारियों को जमानत पर रिहा जरूर कर दिया, जिन्हें कल गिरफ्तार किया था। गोवा में फेब इंडिया के शोरूम में शुरू हुआ खुफिया कैमरे का बवाल अब कानून की चौखट तक जा पहुंचा है। मामले में गिरफ्तार तमाम मुलजिमों को शनिवार को पुलिस ने जहां गोवा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, वहीं जज के सामने इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में गर्मागर्म बहस भी हुई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि ये मामला सिर्फ किसी महिला या मंत्री का नहीं, बल्कि उन तमाम ग्राहकों के खिलाफ है जो वहां जाते थे, क्योंकि शोरूम में जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है उससे लंबे समय से ग्राहकों की इज्जत और निजता का हनन हो रहा था। स्टोर में सीसीटीवी कैमरे को जैसे प्लेस किया गया था, उससे चेंजिंग रूम में कपड़े ट्राई करने के लिए जाने वाले हर ग्राहक को बगैर कपड़ों के देखा जा सकता था। चूंकि ये सब कुछ स्टोर के मालिक, मैनेजर और दूसरे मुलाजिमों की मिलीभगत के बगैर मुमकिन नहीं था, इस मामले में सब के सब जिम्मेदार हैं और सभी से पूछताछ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। फिलहाल इस मामले में बेशक इस शोरूम के 4 मुलाजिमों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमें शोरूम की लेडी मैनेजर, सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले शख्स समेत कुछ और लोगों की तलाश है।
इस मामले में कंपनी के सीईओ और जीएम स्तर के अधिकारियों से भी पूछताछ जरूरी है, लिहाजा उन्हें भी सम्मन भिजवाया जा चुका है। हालांकि दूसरी तरफ बचाव पक्ष की दलील थी कि चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है, एक केंद्रीय मंत्री से जुड़ा है, इसलिए पुलिस जरूरत से ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है। इसमें 354C आईपी जैसी गैर जमानती धारा भी गैर जरूरी तरीके से लगा दी गई है। शोरूम में लगा कैमरा कोई हिडन कैम या स्पाई कैम नहीं था, बल्कि सिर्फ चोरी रोकने के इरादे से वहां इंस्टॉल किया गया था। उससे किसी भी ग्राहक का ना तो कोई प्राइवेट पार्ट दिख रहा था और ना ही देखने का कोई इरादा ही था। कुछ ग्राहक अक्सर चेंजिंग रूम में ट्राई करने के बहाने ज्यादा कपड़े ले आते हैं और अपने जिस्म में छिपाकर भाग जाते हैं, जबकि हम एक बार में चेंजिंग रूम में सिर्फ 3 कपड़े ही ले जाने की इजाजत देते हैं। ये कैमरा उसकी निगरानी के लिए था। हमने कैमरा ना तो किसी को धोखा देने के लिए लगाया था और ना ही किसी ग्राहक की तस्वीर उतारने के लिए हमने कोई ज्यादती ही की थी। हम इस मामले में शुरू से ही कानून का साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया है, इस शर्त के साथ कि वो गोवा से बाहर नहीं जाएंगे। मयूरेश के साथ मुनीश पांडे, गोवा, आज तक। छोटे पर्दे से सियासत के आसमान पर पहुंचने वाली स्मृति ईरानी की कहानी और देश के बाकी चेंजिंग रूम की असलियत आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लेकर छोटे पर्दे के जरिए घर घर की सबसे पसंदीदा बहू बनने वाली तुलसी यानी स्मृति ईरानी का सितारा जितनी तेजी से पर्दे पर चमका, उससे कहीं तेजी से राजनीति में उनकी किस्मत चमकी। राजनीति में उनकी तेज रफ्तार कामयाबी से किसी को भी जलन हो सकती है। वैसे अक्सर विवादों से भी उनका पाला पड़ता रहा है। हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाना, फिर दुनिया भी आपके कदमों में होगी। स्मृति ने यही सीखा है। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। कंजर्वेटिव पंजाबी बंगाली परिवार की 3 बेटियों में से स्मृति एक है और स्मृति ने कई मिथकों को तोड़ते हुए ग्लैमर वर्ल्ड में किस्मत आजमाने का फैसला किया। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। 10वीं क्लास से खुद का खर्च संभालने वाली स्मृति के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाई और अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। मजबूत इरादों और फैसले पर अडिग रहने वाली स्मृति ने कभी दिल्ली में घूम घूम कर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की। किसी ने मुंबई में किस्मत आजमाने की सलाह दी और वो मुंबई आ गई। साल 1998 में उन्होंने मिस इंडिया के लिए ऑडिशन दिया, चुन ली गई, लेकिन पिता ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। आखिर में मां ने साथ दिया। स्मृति को 2 लाख रुपए भी भिजवाए। वो कंपटीशन के फाइनल तक पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई। मां के पैसे लौटाने के लिए स्मृति ने नौकरी ढूंढनी शुरू की और फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया। सिलेक्शन नहीं हुआ। कई मॉडलिंग ऑडिशंस में रिजेक्ट हुई और आखिर में उन्होंने बांद्रा में मैकडॉनल्ड्स में काम भी किया। लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद उन्हें बीजेपी तक खींच लाई। ये स्मृति की काबिलियत, उनका टैलेंट है कि वो अपनी बात ठोस अंदाज में रखती है। स्मृति ने जो सोचा वो किया। परंपराओं के साथ, नए जमाने की सोच के साथ आज वो सुनहरे मुकाम पर खड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े ओहदे और कामयाबी की बड़ी कहानी के साथ। आज तक ब्यूरो। स्मृति ईरानी के साथ गोवा के चेंजिंग रूम में जो हुआ हादसा, वो महज एक इत्तेफाक था, साजिश या फिर कुछ और? देश भर के चेंजिंग रूम में कोई और ही गेम खेला जा रहा है। ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इस खबर के आने के बाद गोवा तो गोवा, देश के बाकी बड़े शहरों में भी अचानक हड़कंप मच गया। मॉल और शोरूम के मालिकों के साथ साथ पुलिस भी चेंजिंग रूम के रियलिटी टेस्ट के लिए निकल पड़ी। साथ में आज तक की टीम भी थी। मानव संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा के एक शोरूम में ताक झांक करता सीसीटीवी कैमरा क्या पकड़ा। पुलिस से लेकर इस मामले से जुड़े तमाम लोग अचानक हरकत में आ गए। पूरे देश में एक हलचल सी मच गई। अलग अलग शहरों की पुलिस जहां एक के बाद एक कई मॉल्स में पहुंचकर जर्रा जर्रा खंगालने लगी, वहीं बहुत से ऐसे लोग छिपे हुए कैमरों से बचने के लिए थोड़ा और एहतियात बरतने और जागरूक रहने की जरूरत बताते हुए देखे गए।
आइए इस कड़ी में आपको सबसे पहले दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की तस्वीर। पूर्वी दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में पहुंची पुलिस ने इस मामले के सामने आते ही एक एक कर मॉल के तमाम शोरूम का कोना कोना छान मारा। खासकर महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने हर उस जगह को देखा जहां कहीं हिडन कैमरा लगे होने की आशंका हो सकती थी। आज तक की टीम ने दिल्ली में साकेत के एक मॉल का भी जायजा लिया, जहां पुलिस छानबीन के लिए पहुंची थी। चारडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी के साथ जो घटना हुई है उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में तमाम जो शोरूम्स हैं वहां पर इस तरीके की रेड करनी शुरू की है। आज तक ने दिल्ली के करीब नोएडा में जाकर भी ऐसे कैमरों की हालत और इन्हें लेकर लोगों की जागरूकता को समझने की कोशिश की। चेंजिंग रूम में घुसने से पहले अब आप चेक करेंगे, ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे? बिल्कुल, वो तो पार्ट है। अब एवरी टाइम हम किसी भी चेंजिंग रूम में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आंखें सिर्फ यही ढूंढेंगी कि किस कोने में कैमरा लगा होगा छिपा हुआ। हम कोलकाता के एक ऐसे ही शोरूम में पहुंचे और वहां से समझने की कोशिश की कि किस तरह शीशे की दूसरी तरफ से कोई भी आपकी प्राइवेसी में झांकने की कोशिश कर सकता है। इस दुकान में भी आप देख सकते हैं कि एक नहीं दो कैमरास लगे हैं और ये दूसरा कैमरा लगा है सीधा ट्रायल रूम के ऊपर। ऐसे में ट्रायल रूम के ऊपर लगे हुए इस कैमरा से कभी कभी हो सकता है टेंशन हो, लेकिन यहाँ टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कैमरा सिर्फ बाहर लगा है और कौन अंदर जा रहा है इसकी जानकारी होती है। हम यहाँ अलग अलग ब्रांड के शोरूम में पहुँचे और हमने वहाँ खुफिया कैमरे से उनके चेंजिंग रूम का जायजा लेने की कोशिश की। हालांकि वहाँ ऐसी शरारत जैसी कोई बात नहीं मिली। हम साउथ मुंबई के फैब इंडिया शोरूम के अंदर गए और साथ ही साथ और एक शोरूम में जाकर हमने रियलिटी चेक किया, लेकिन दोनों शोरूम के ट्रायल रूम में एक भी कैमरा नजर नहीं आया। बहरहाल पुलिस की छानबीन से लेकर आज तक की रियलिटी चेक तक में बेशक हमें कोई ज्यादा आपत्तिजनक बात नजर नहीं आई, लेकिन लगातार बढ़ते ऐसे मामलों ने सभी को ज्यादा सजग सतर्क रहने को मजबूर तो जरूर ही कर दिया है। आज तक ब्यूरो। कायदे से देखें तो ये खुफिया और बेईमान कैमरे निजी जिंदगी के पल पल को बदनाम कर देते हैं। वैसे जो गोवा में हुआ वो इससे पहले भी हो चुका है। कुछ साल पहले कोलकाता में ऐसे ही एक चेंजिंग रूम का चौंकाने वाला सच सामने आया था। इसे देखना और जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो। जिसे आप शीशे की दीवार समझ रही हो, कहीं वो दूसरों के लिए आईना न बन जाए। ये है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। ये है इस शहर के कैमक स्ट्रीट में मौजूद ब्रांडेड कपड़ों का एक शोरूम, जहां इस वक्त तमाम दूसरे ग्राहकों के साथ साथ एक लड़की भी अपने लिए कपड़े खरीद रही है। वो हैंगर से कुछ कपड़े निकालती है और फिर उन्हें ट्राई करने के इरादे से शोरूम के अंदर बने ट्रायल रूम में दाखिल हो जाती है। ट्रायल रूम का दरवाजा अंदर से बंद है और अगले ही पल वो खुद को दुनिया की निगाहों से महफूज समझकर अपने लिए कपड़े ट्राई करने लगती है। लेकिन तभी उसकी निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ती है कि कुछ देर के लिए उसे पसीना छूटने लगता है। कोई है जो ट्रायल रूम के की होल से इस कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा है। लड़की पहले तसल्ली करती है और फिर एहतियात के लिए पूरे ट्रायल रूम के अंदर एक निगाह दौड़ाती है, लेकिन अभी उसे और चौंकना बाकी है। उसे अगले ही पल ट्रायल रूम के ऊपरी हिस्से में छोटी सी छेद नजर आती है। गौर करने पर यह साफ होता है कि यह छेद और कुछ नहीं बल्कि एक कैमरा है। जी हाँ, वही सीसीटीवी कैमरा जो आमतौर पर दुकानों और दफ्तरों में सुरक्षा के लिए लगा होता है। लेकिन ट्रायल रूम में भला एक कैमरे का क्या काम? तो क्या इस शोरूम का मालिक अपने ग्राहकों को उस हालत में देखने की कोशिश कर रहा है जिस हालत में उसे किसी को नहीं देखना चाहिए? ये बेशक कोलकाता का एक वाकया हो, लेकिन इस वाकये में जुर्म की वो सूरत देखी जा सकती है जो सरे बाजार कभी भी किसी भी लड़की की इज्जत नीलाम कर सकती है। कैमरे की इस हेराफेरी के तिलस्म से अलग दुकानों के ट्रायल रूम में बने खास शीशे भी लड़कियों की इज्जत की चिंदी बिखेर सकते हैं। ये शीशे अंदर से तो आईने की तरह नजर आते हैं, लेकिन शीशे के अंदर कपड़े बदल रही लड़की को ख्वाब में भी ये गुमान नहीं होता कि पूरी दुनिया उसे आपत्तिजनक हालत में देख रही है। दरअसल अंदर से आईना लगने वाला ये शीशा
बाहर से पारदर्शी होता है और ये लड़कियों की आबरू पर एक नए किस्म का खतरा है। तो मॉल्स और शोरूम के इस दौर में जरा चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही बेखबर हों और सब देख रहे हों। शोर गोवा के फैब इंडिया के चेंजिंग रूम से उठा और अब गूंज शहर शहर सुनाई दे रही। खबर आई है कि कोल्हापुर में भी एक लड़की ने फैब इंडिया के शोरूम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। उसका इल्जाम है कि शोरूम का एक मुलाजिम चोरी से मोबाइल से उसकी वीडियो क्लिप बना रहा था। कई और शोरूम में भी कैमरे के अलावा मोबाइल से फिल्में उतारे जाने की शिकायतें आई हैं। 3 अप्रैल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। फैब इंडिया के ही चेंजिंग रूम में मोबाइल से वीडियो बनाता एक गिरफ्तार। 3 अप्रैल, कलंगुट, गोवा। शोरूम में सीसीटीवी कैमरे को लेकर स्मृति ईरानी का विरोध, देश भर में बवाल। 23 मार्च, लाजपत नगर, दिल्ली। ब्रांडेड कपड़ों की एक दुकान में मोबाइल से शूट करता एक शख्स गिरफ्तार। 8 फरवरी, लोखंडवाला, मुंबई। एक हाई प्रोफाइल होटल के बाथरूम में पकड़ा गया मोबाइल फोन। 24 जनवरी, मुंबई। लड़की को नहाते हुए शूट करने पर किशोर गिरफ्तार। अभी साल के 3 महीने ही गुजरे हैं और आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें या तो किसी लड़की को किसी शोरूम के ट्रायल रूम में हिडन कैमरा मिला है या फिर कहीं किसी बाथरूम में पहले से छिपा कर रखा गया कोई मोबाइल फोन। अब अगर वक्त के इस दायरे को 4 महीनों से बढ़ाकर साल भर का कर दिया जाए तो ऐसे मामलों की तादाद आधे दर्जन से बढ़कर दर्जन भर पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये कि देश में हर महीने कहीं न कहीं ऐसी कोई बेशर्म वारदात हो ही जाती है जब लोग किसी महिला के निजी पलों में झांकने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अलग अलग स्टोर्स में जाकर ज़मीनी हकीकत से रूबरू होने के बाद एक ही बात निकल कर आई है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर एक और सवालिया निशान हम सब के जहन में आ गया है। बहरहाल अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना और सतर्क रहना ही इसका समाधान है। गोवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इत्तेफाक से स्मृति ईरानी ने गोवा के जिस फैब इंडिया नाम के मशहूर ब्रांड के शोरूम में सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए सीसीटीवी कैमरे को पकड़ा, उसी फैब इंडिया के कोल्हापुर में मौजूद एक दूसरे शोरूम में उसी रोज पुलिस ने एक सेल्समैन को एक लड़की का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कोल्हापुर में खुद को फिल्माए जाने का शक होने पर इस लड़की ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जब वहां पहुंचकर संदिग्ध लड़के के मोबाइल की जांच की तो बात बिल्कुल सही निकली। दूसरे शहरों के मामले भी कमोबेश ऐसे ही थे। ऐसे में अब जहां इन मामलों को लेकर नए सिरे से बहस की शुरुआत हो चुकी है, वहीं वक्त की जरूरत है कि लोग ऐसी जगह जाते वक्त खुद भी चौकन्ने रहें। आज तक ब्यूरो। कैमरे की नजर को अपनी गंदी नजर बनाने वालों के बारे में क्या कहता है देश का कानून और क्या है इसकी सजा, बताएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। चूंकि कैमरे की आड़ में गंदी नजर का यह खेल हाल के सालों में ही शुरू हुआ है, लिहाजा इसको लेकर फिलहाल हमारा कानून बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। पकड़े जाने पर भी आसानी से जमानत मिल जाती है। हालांकि जिस तेजी से और जिस खतरनाक इरादे से अब कैमरे की आड़ में मर्यादा तोड़ी जा रही है, उसे देखते हुए कानून में बदलाव का वक्त शायद आ चुका है। गोवा के चेंजिंग रूम में झांकते कैमरे की कहानी सामने आने के बाद स्मृति ईरानी के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और 354C के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसका सीधा सा मतलब है कि किसी महिला की आबरू पर जबरदस्ती हाथ डालने की कोशिश करना और महिला की निजता की हालत में चोरी छुपे या जबरदस्ती देखना या फिर फिल्माना। आईपीसी 354C कहता है कि अगर कोई शख्स किसी महिला को उस हाल में देखता है या देखने की कोशिश करता है या फिर फिल्माता है जब वो कोई पर्सनल एक्ट में मुब्तला हो, यानी कि निजता की हालत में हो, तो वो गलत और गैर कानूनी है। खासकर किसी ऐसी जगह पर
जहां महिला इस बात को लेकर निश्चिंत हो कि उसे कोई घूर या देख नहीं रहा है। ऐसे में महिला की निजता में ताक झांक करने वाले उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुमकिन है। साल 2013 में किए गए संशोधन के मुताबिक इसकी नई धारा 354C के तहत किसी को गुनहगार पाए जाने पर उसके खिलाफ कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 3 साल की जेल और साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। जबकि अगर कोई इसी गुनाह में दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल की कैद की सजा दी जा सकती है। ऐसे में इस मामले में भी अगर मुल्जिमों पर गुनाह साबित हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय। आज तक ब्यूरो। तो आप जब भी किसी मॉल या चेंजिंग रूम में जाएं, खुद अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार